आज जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ के फिल्म बनाने वाले, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, क्या बोलते हैं? अभिनेता। अभिनेता। मान लो किसी बड़े अभिनेता का फोन आ जाए आपके पास, उसका नाम सुना है आपने, पिक्चर नहीं देखी, नाम ही सुना है, तो आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे, ठाकुर जी हमें मिल क्यों नहीं रहे। हम इतनी सेवा करते हैं उसके बाद भी ठाकुर जी हिलते डुलते क्यों नहीं है, मूर्तिमंत बन के क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें हमारे अभिमान की चिंता है कि अगर मैंने कोई क्रिया की तो इसे अभिमान हो जाएगा कि ये कुछ है। आप अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हो और सेवा करते 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 मान लो आपके घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल ने हाथ पांव सीधे कर लिए, काउदना आपने रात में सुबह तो लड्डू गोपाल थे, लेकिन सुबह देखे तो बिल्कुल सीधे ठाकुर जी ऐसे लेटे थे, क्या करोगे? सबसे पहले तो ये कहीं दोबारा लड्डू गोपाल नहीं हो जाए उससे पहले फोटो खींचो इनका। फोटो खींच करके फिर नगर में, गली में, मोहल्ले में, प्रांत में, सोशल मीडिया सब जगह डालो, देखो मेरी भक्ति, मैंने ऐसा भजन किया, ऐसी सेवा करी, ठाकुर जी मेरे सीधे है गए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने हाथ यों से यों भी किया ना तो मेरी शामत आ जानी है, अगर मैं प्रकट हो गया तो क्या होगा? इसको अभिमान हो जाएगा कि ये कुछ है, इसलिए ठाकुर जी आते नहीं। भैया जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे उस दिन आपको जगन्नाथ जी ऐसे नहीं दिखेंगे। जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे उस दिन हमारे गिरधर गोपाल ऐसे नहीं दिखेंगे। जिस दिन आप मान रहित हो जाओगे त्रिभंग लली श्याम सुंदर ऐसे ही नहीं दिखेंगे। जिस दिन मान रहित हो जाओगे रंगनाथ ऐसे ही नहीं मिलेंगे। जिस दिन मान रहित हो जाओगे चलते फिरते उछलते कूदते खाते गाते पीते हंसते हर स्थिति में आपको ठाकुर जी दिखेंगे। और फिर गाते चलोगे, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत कान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह दिखने लगेंगे। जित देखूं उतित श्याममयी है। जिधर देखा उधर पाई, हे मूरत श्याम प्यारे की। जहां देखोगे वहीं दिखने लग जाएंगे आपको, मान रहित हो गए तो। और अभिमान युक्त हो तो कहीं भी ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, मंदिर में दिखेंगे, वो भी मूर्ति में ही दिखेंगे। इसलिए मान रहित हो जाओ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए श्री माधवदास जी महाराज, जय हो स्वान दत्त। भेज दो इनको। इधर देखो, इधर देखो। तो मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहे थे हम? हाँ, माधवदास जी हुए जगन्नाथ जी के परम भक्त। जगन्नाथ जी से जाके बोले मैं व्रजमंडल जा रहा हूं दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी रोने लगे। रो करके महाप्रभु जी बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा? तो बोले क्या करूं? बोले या तो जाओ मत, जाओ तो हमको लेके जाओ, हमको भी लेके चलो साथ में। तो माधवदास जी बोले जय जय, इतने भारी विशाल हो, यहां से गुंडीचा जाने के लिए तो इतना बड़ा रथ बनाना पड़ता है आपके लिए, वृंदावन कैसे जाओगे? ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, हमको लेके चलो, हमको तुम्हारे संग रहना है, तुम्हारे साथ चलना है। माधवदास जी बोले जय जय, यहीं रहो, बढ़िया प्रेम से दाल भात पाओ, हम अकेले होके आते हैं। माधवदास जी चले गए।
कहते हैं 3 दिन बाद माधवदास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिला तो पेड़ पौधे खा जाएंगे, इतनी भूख। उस भूख को सहन नहीं कर पाए। माधवदास जी सोच रहे हैं 7-7, 10-10 दिन तक भूख जीतने वाला मैं 3 दिन में इतना व्याकुल कैसे हो गया। एक घर के भीतर गए, मैया से जाके बोले, मैया घर में जो पड़ा है लाके दो, हमको प्रसाद पवाओ, हमको भूख लगी है। मैया ने दाल भात कुछ दिए और महाराज बिना दाल डाले ही चावल पाने लगे, जो हाथ पड़ता जाए उसको पाते जाए। मैया बोली नहीं, धीरे धीरे पाओ। बाबा इतनी जल्दी जल्दी क्यों? बोले बहुत तेज भूख लगी है। अरे कैसे व्यक्ति हो, छोटा बालक बगल में बैठा है, उसको पवाए बिना पहले खुद पा रहे हो? अरे भाई इतना तो सब विवेक रखते हैं कि बालकों को पहले पवाते हैं फिर स्वयं पाते हैं। माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूं। मैया बोली बगल में छोटा सा बालक कौन है फिर, ये किसका बालक है? माधवदास जी बोले कहाँ है, कोई है तो नहीं। और अरे बगल में बैठा है, घुंघराले केश हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका है, श्याम वर्ण का स्वरूप है। माधवदास जी समझ गए, तभी मैं कहूं 3 दिन में इतनी भूख क्यों लग रही है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ, ऐसा लगता है चित्त में बैठ के मेरे संगी जा रहे हो व्रजमंडल। तो भीतर से ठाकुर जी बोले हम बे, मैं अंदर ही बैठा हूं, मोये लग रही भूख। कैसे संभव हो गया माधवदास जी के साथ ही? क्यों? मान रहित हैं। हम सबके अंदर तनिक सी वस्तु प्राप्त होने पर अभिमान आ जाता है। ठाकुर जी कैसे आ जाएंगे हमारे पास? नहीं आ सकते। इसलिए भैया कथाएं सुन के, सत्संग करके, आचार्यों की सन्निधि में रह करके, गुरुजनों के आश्रय में रह के पहले मान त्यागो, तब ठाकुर जी मिलेंगे। गोपियों को मान हो गया कि हम कुछ हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती बिलकती हुई किशोरी जी के चरणों में जाकर के ठाकुर जी को याद करने लगी। किशोरी जी के कहने पर गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दीक्षुतावक स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने घ्नतो नेह किं वदः। एक श्लोक में गोपियां ठाकुर जी को तंज कसती हैं, दूसरे श्लोक में मनाने लगती हैं। एक श्लोक में गोपियां कह रही हैं तुम बहुत इतरा रहे हो श्याम सुंदर, पर ये याद रखना ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारे जन्म से व्रज की शोभा बढ़ी है, पर ऐसा नहीं है। व्रज में आपका जन्म हुआ, इससे आपकी शोभा बढ़ी है ठाकुर जी। मैं कभी कभी मन में विचार करता हूं कि अगर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव व्रज वृंदावन के अलावा कहीं और हुआ होता तो शायद इतना यश, इतनी कीर्ति, इतने प्रेम के अधिकारी ठाकुर जी नहीं बनते। वो व्रज में जन्मे हैं इसलिए इतने प्यारे हैं, इसलिए इतने प्रिय हैं सबके। वही बात गोपियां कह रही हैं। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। हमारी व्रज का रसिया है, पूरा नहीं गाऊंगा। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने
अरे आए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो सीधे सीधे चल रहा है वो प्रेमी नहीं हो सकता। ललित गति विलास बल गुहास, नेक टेढ़ो मेढ़ो से है कि चले अपने जीवन में, अपने व्यवहार में। टेढ़ा मेढ़ा होने का मतलब है टेढ़े मेढ़े और भी लोग चलते हैं, पीला पानी पी के भी लोग टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, लेकिन कथा सुन करके टेढ़ा चले, समझो वो प्रेमी है। टेढ़ा चलने का मतलब क्या है? प्रेम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सीधा नहीं हो सकता, वो सीधा चाल चलने वाला नहीं हो सकता, वो थोड़ा टेढ़ा ही होगा। अब इसका प्रतिपादन करूंगा तो मुझे और 2-4 कथाएं याद आ जाएंगी, फिर मुझे सुनानी पड़ेंगी कि टेढ़ी चाल कैसी होती है। लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है। तो अब ये टेढ़ापन नहीं है कि विवाहिता गोपियां, परिवार वाली गोपियां अर्धरात्रि में दौड़ करके चली आई श्याम सुंदर के पास, उन्हीं को पति मान करके स्वीकार। अब इसको प्रत्यक्ष रूप में देखो तो ये बहुत बड़ा अपराध लगेगा, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो ये बिल्कुल अपराध नहीं है, ये अलग विषय है। गोपियां ये कह रही हैं कि भाई जिस प्रकार प्रियतम के परदेश जाने पर उसकी पत्नी चित्रपट को ही पति मान करके उससे बात करती है, उससे बैठती है। अब आजकल तो फोन पे बात हो जाती है, आजकल तो वीडियो कॉल ही हो जाती है। जब वीडियो कॉल नहीं था, फोन नहीं था, पति परदेश चले जाए तो पत्नी क्या करती? उसका चित्र ही देखती रहती, कब आएंगे कब आएंगे। अब 4-5 साल बाद वो अपने चित्र वाले पति से बात कर रही है, कब आओगे आप, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। इतने में ही अगर मुख्य द्वार पर असली पति आ जाए तो क्या करना चाहिए? चित्र वाले पति को छोड़ करके असली पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां यही उत्तर ठाकुर जी को देती हैं कि जो पति जिनसे हमारे ब्याह हुए हैं सब चित्र वाले पति हैं, असली चरित्र वाले पति तो आप हो। जब आप मिल गए तो फिर उनके संग क्यों रहना, हम तो आपके पास रहेंगे, आपकी होके रहेंगे। भैया एक बात बोलिए, आप सब यहां जो बैठे हो, आप सबके संसार में जिससे जितने भी संबंध है सब चित्र वाले हैं। बेटा भी चित्र वाला, असली नहीं है, बेटी भी चित्र वाली है, पत्नी भी चित्र वाली है, पति भी चित्र वाला है, माता पिता भी चित्र वाले हैं। ये चित्र क्यों है हमारे पास? क्योंकि असली अभी मिले नहीं है। और जिस दिन वो असली मिल जाएंगे तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ वही है, फिर किसी की आवश्यकता क्यों? जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्याश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा से जब रोने लगे। अब ये भी एक समझने वाली बात, व्यक्ति जब संसार के विरह में रोता है तो कंसुरा बेसुरा रोता है, लेकिन जब कृष्ण विरह में रोता है, आपने कृष्ण विरह में रोने वाले लोग अभी देखे नहीं हैं। कृष्ण विरह में रोने वाले लोग प्रिय ही लगते हैं, सुंदर ही लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधरश्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। जैसे ही गोपी गीत के बाद गोपियों ने रोना शुरू किया, ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए। स्मयमाय मुखाम्भुज, भोजन करने के बाद मुंह पहुंचा जाता है। ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए तो गोपियों ने पकड़ लिया, बोले क्या खाने गए थे आप? हमको यहां रोता बिलकता छोड़ करके कुछ नाश्ता पानी करने गए थे? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले क्या? आप सबके अंदर जो मान आया था उसको खाने गया था, और वो मान पूरा हो गया तो हम आ गए। बोले मान पूरा हो गया, इसका प्रमाण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत गंभीरता से बोलने वाले हैं, हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं।
मान नष्ट हुआ, इसका प्रमाण क्या है? अश्रुबिंद। भैया मंच पर चर्चा नहीं करें तो हम आपके आगे हाथ जोड़ दें। हम नीचे वालों को समझा रहे हैं, मंच वाले ही नहीं मान रहे, और वो भी कोई यहाँ के नहीं, हमारी परिकर के नहीं मान रहे। इतनी गंभीर चर्चा है, फिर हम मन होता है कि अब आगे बढ़ जाएं। क्या बता रहा था मैं? मान तो पता है, पर मान के बारे में क्या बता रहा था? हाँ, मान रहित व्यक्ति हो गया, इसका प्रमाण क्या है? अश्रुबिंद। मानी व्यक्ति के जल्दी आंखों में आंसू नहीं आते। जो मान रहित होता है, अभिमानी व्यक्ति रोता हुआ नहीं दिखेगा आपको। अरे हमने यहां तक भी देखा, अभिमानी व्यक्ति के घर में बहुत सगा भी अगर चला जाता है तो भी रोना नहीं आता उसको। वो तब भी इसलिए रोता है कि आगे मेरी उपलब्धि देखने के लिए ये क्यों नहीं बैठा। वो तब भी इसीलिए रोता है। अभिमानी व्यक्ति रोता नहीं। मान रहित व्यक्ति के ही नेत्रों में अश्रु आते हैं। मान रहित व्यक्ति का ही चित्त द्रवित होता है। और एक बात कह दूं, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, गंभीरता से कभी भी किसी आचार्य से मिलो ना, कभी किसी वैष्णव से मिलो, उसकी आंखें देखा करो। जिसकी आंखें भीगी रहती हों, समझो, जिसकी आंखें थोड़ी धीर गंभीर रहती हों, जिसकी आंखों में थोड़ी चंचलता चपलता कम हो, समझना ये कृष्ण विरह का विरही है। इसके चित्त में प्रेम है, इसके चित्त में मान नहीं है। सूखी आंख, मैं कहता हूं कथा में, हमारे जगन्नाथपुरी का दर्शन जब करने जगन्नाथ जी का जाते हैं तो वहां के पुजारी जी कपूर पीस के ऐसे लगा देते हैं। ठाकुर जी की आरती का कपूर होता है वो, उसको ऐसे रगड़ के रखेंगे, जब दर्शनार्थी जाते हैं ऐसे लगा देते हैं उनके। और उसके अनेक भाव होंगे, पर मुझे एकमात्र लगता है, बोले क्या, हमारे जगन्नाथ जी को सूखी आंखों से मत देखो, भीगे नेत्रों से देखो, इसलिए कपूर लगा देते हैं। क्यों? कोमल हैं वो, सूखे नेत्रों से देखो। बंधुओं, नेत्र बाण हैं। बताओ, छोटे बच्चों को, नवविवाहितों को, पति पत्नी को, सुंदर कन्या को, सुंदर पुरुष को नजर कैसे लग जाती है? ये नजर क्या है? ये रूखे नेत्र ही तो नजर लगाते हैं। यहां से बाण जो लगता है, अरे ये तो सबसे खतरनाक शस्त्र है। उसको बुखार आ जाता है, उसको बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। किससे? नेत्रों से। तो नेत्र बाण हैं। लेकिन कृष्ण विरह में विरही जब नेत्र रहते हैं तो भीगे रहते हैं। तो हम जब सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं तो ठाकुर जी को चुभते हैं हमारी आंखें। लेकिन जब कपूर लगा लेते हैं, कपूर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है, भीगे नेत्र है नहीं, इसलिए जबरदस्ती कपूर लगाते हैं वहां पे। थोड़े तो भीगे करो नेत्र, तब देखना ठाकुर जी को। हमारे व्रज की परंपरा है, झरोके में से ठाकुर जी को देखो। क्यों? स्पष्ट देखोगे तो तुम्हारे तीखे नैन लगेंगे ठाकुर जी को, इसलिए झरोके में से देखते हैं। अपने अपने भाव हैं। तो मान रहित व्यक्ति रुदन करता है। ठाकुर जी बोले मैं इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि अभी अभी रुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये रुदन बता रहा है कि आपका मान नष्ट हो गया, इसलिए स्मयमाय मुखाम बुझ, मुंह पहुंच के ठाकुर जी प्रकट हो गए, मान खत्म। अब क्या करेंगे? बोले अभी तक रास किया था, अब महारास करेंगे। अभी तक एक कृष्ण असंख्य गोपियां थी, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण बनेंगे। और इसी बीच में हमारी श्री तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पधारी हैं, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों दुल्हा दुल्हन के रूप में मध्य में विराजमान हैं, और चारों तरफ समस्त गोपांगनाएं नृत्य कर रही हैं। मानो श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी का मधुर उल्लास कर रहे हैं, महारास हो रहा है। कैलाश पर बैठे हुए कैलाधिपति महादेव विचलित हो गए, मैं भी जाऊंगा। दौड़ करके वृंदावन आए तो गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले बाबा कहां जा रहे हो? बोले कि हम भी रास में जाएंगे। बोले रास में केवल एक पुरुष आएगा, वो है कृष्ण, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं आ सकता। तब हमारे व्रज साहित्य में कहते हैं ललिता जी ने यमुना जी के तट पर महादेव को प्रेम का पाठ पढ़ाया, और जब महादेव प्रेमी हो गए, प्रेमी कैसे हुए? बोले नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, मुख पर प्रसन्नता है, भुजा उठा के नृत्य कर रहे हैं, बन गए प्रेमी।
बोले अब आप रूप भी गोपी का धारण करो। तो नाक में नथनी पहनी, सिर पर चुनरी डाली, कानन में कुंडल पहने, आंखन में काजल लगायो, लहंगा पहनो, मुख पर लालिमा लगाई। और महाराज जैसे ही घूंघट उठा करके चले हैं, छम 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 नूपुर बाज रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड जय जयकार कर रहा है, बोल गोपेश्वर महादेव की। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त होकर के देवादिदेव महादेव ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि नभम चारु चंद्रावतमसम। नहीं नहीं नहीं, आज ये स्वरूप है ही नहीं उनका। बोले आज कौन सा स्वरूप है? कानों में कुंडल है, आंखों में काजल है, होठ पे लालिमा है, नाक में नथनी है, गले में हार है, सिर पर चुनरी पहन करके गोपी बने हैं। आज कृष्ण प्रेम की गोपी बने हैं। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। करताल बजा के गाओ। महारास हो रहा है वृंदावन की भूमि पर, यमुना जी के तट पर ब्रह्मादि देवता, देवादिदेव महादेव, इंद्रादि देवता सब आए हैं और महाराज का अद्भुत सुख ले रहे हैं। जय हो। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हो राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास। रासेश्वर भगवान की हो। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा
नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे गोपाल चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देखे आवे रास बिहार आज रे। लाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी बारी चलो सखी, देखे आवे रास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो चलो सखी हारी चलो सखी, देखे आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी बारी चलो सखी, देखे आवे रास बिहार। छुम छुम छना ना 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 घूंघर बाजे, झुम झुम छनननन घूंघर बाजे, घूम घूम घना ना 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 मेघा गाजे, घूम घनननन मेघा गाजे, तुम तना ना 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 मोहन नाचे, धूम धूम तनननन मोहन नाचे, धूम धूम धना ना 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 मोहलिए सारे, धूम तनननन मोहलिए हे सारे। गोपाल गोपाल, हे गोपाल गोपाल, हाँ गोपाल गोपाल, हे गोपाल गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो चलो सखी चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देखे आवे रास बिहार आज रे। लाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी बारी चलो सखी, देखे आवे रास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो चलो सखी हारी चलो सखी, देखे आवे रास
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। जय राधे 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 राधे। विश्वभानु दुलारी जय राधे राधे श्री कृष्ण प्यारी। राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री 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 राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राम। पूछरी के लौठा की खूब प्यारे। क्या बात है वंशी वारे शाबाश। बंधुओं, आज के पावन रास महोत्सव के इस मंगल भाव को हम यहाँ विराम देते हैं और